हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इस वीडियो में 15A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, चैप्टर के नेम से हमें समझ में आया फ्रेमिंग एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे और हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, तो ऑपरेशंस होंगे। कांस्टेंट आपको पता है जो हमारे नंबर्स होते हैं, और वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं विद अल्फ़ाबेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल is 2 times the sum of its length L and its breadth। तो कहते हैं कि जो पेरीमीटर P है रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स किसके? सम ऑफ लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का अगर हम सम करते हैं तो उसको 2 टाइम्स करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? पेरीमीटर। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखिए, ये L, B ये आपके वेरिएबल्स हैं। L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 आपका कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे क्या है? आपका ऑपरेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू फॉर पेरीमीटर। सेकंड है, पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। तो पेरीमीटर P किसी स्क्वायर का किसके इक्वल होता है? 4 टाइम्स उसके साइड के। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। थर्ड है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, उसके साइड के स्क्वायर के। तो इसको आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो, या फिर A इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो दिस इज मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 टाइम्स। तो सरफेस एरिया को S से डिनोट करेंगे। 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू, टाइम्स जहाँ होगा तो मल्टीप्लाई, द स्क्वायर ऑफ इट्स एज। जो उसकी एज है उसका जो स्क्वायर है उसको 6 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ x एंड y माइनस m। x और y का जो सम है, तो x और y का सम मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, माइनस m। तो देखिए, जो ब्रैकेट है ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट मैंडेटरी होती है, ये ऑप्शनल होती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि पहले x और y का सम होगा, उसमें से हमने m को माइनस करना है। तो x प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस m। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय m। x एंड y का प्रोडक्ट, तो x जो है y से मल्टीप्लाई हुआ, उसको डिवाइड किया m से। सो एक्स वाई या x इंटू वाई लिख सकते हैं, डिवाइड बाय m। थर्ड है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n एंड देन एडिंग 9p टू इट। सबसे पहले तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है किसकी? 5m की। किस में से? 3n में से। सो 3n में से हमें 5m को निकाल देना है और उसमें हमें क्या ऐड करना है? 9p। फोर्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 12x y एंड z माइनस द प्रोडक्ट ऑफ, तो कहते हैं कि 12x y z को मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से माइनस क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 5m n। अगर आप इकट्ठे ऐसे वेरिएबल्स को लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 12x y z लिखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलजेब्रा में क्या है कि ये सभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है।
अगर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। अगर आपने इन सभी को प्लस करना है तो आप बीच में प्लस डालोगे, माइनस करना है तो माइनस डालोगे। डिवाइड के केस में ये नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर 12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो जनरली अलजेब्रा में ये टर्म यूज़ होती है अगर हमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सम ऑफ टी एंड 2r माइनस एस। तो पहले इतने पार्ट को लिखते हैं, p और 2r माइनस एस का जो सम है, माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, सम ऑफ a एंड 3n प्लस 4x। सो जैसा जैसा बोला जाए वैसे वैसे आप लिखते जाइए। पहले आपने इतना पार्ट लिख लिया, इन दोनों का सम कर दिया, फिर उसमें से माइनस करना है इन दोनों का सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। तो हमें एक सिचुएशन गिवन है, हमें उसका अलजेब्रिक फॉर्मूला बनाना है। टोटल वेजेस W ऑफ अ मैन whose basic wage be for the T hours a week overtime at rupees R per hour if he works a total of T hours। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक इंसान है, एक मैन है, उसके टोटल वेजेस मतलब उसको कितने रुपए मिलते हैं, वो कितने हैं, W। सो रुपीज़ W, ये हमने निकालना है कि उसको कितने पैसे मिलते हैं। अब देखिए कौन कौन से पैसे मिलते हैं। एक तो उसके बेसिक वेज मिलते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसके जो बेसिक वेजेस फॉर T hours, दैट इज रुपीज P। अब मान लीजिए, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर वो 5 घंटे काम करता है एक हफ्ते के अंदर, तो उसको मान लीजिए कि 100 रुपये मिलते हैं। तो ये B 100 रुपीज़ है, वो 5 घंटे काम करता है। अब इसमें हमें यहाँ पे प्लस है, इसमें हमें प्लस क्या करना है, ओवर टाइम। वो इंसान ओवर टाइम भी कर रहा है। अब देखिए ये तो उसको मिलने ही वाले हैं, ठीक है जी। अब इसमें ऐड क्या होगा, उसका ओवर टाइम वाले पैसे। अब ओवर टाइम में उसको क्या मिलता है, 1 घंटे के रुपीस R। तो हमें इतना पता चल गया कि 1 घंटे के R रुपीज़ मिलते हैं, मतलब मान लीजिए कि 1 घंटे के 50 रुपये मिलते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया। इफ़ ही वर्क्स अ टोटल ऑफ T hours, तो उसने हमें ये बता दिया कि मान लीजिए वो 10 hours काम करता है टोटल, बीच में ही ओवर टाइम है और बीच में ही नॉर्मल जो वो रूटीन के घंटे काम करता है। सो ये टोटल टाइम है। अब हमें पता है कि एक हफ्ते में उसने 5 घंटे काम किया, तो ओवर टाइम हम कैसे निकालेंगे, जो ये कैपिटल T है माइनस ये स्मॉल t, मतलब टोटल उसके 10 घंटे बन रहे हैं, उसमें से 5 घंटे उसने नॉर्मल जो उसके रूटीन का काम है वो किया और 5 घंटे उसने ओवर टाइम किया। ये 5 घंटे के उसको पैसे मिलेंगे कितने, 1 घंटे के 50 हैं तो 5 घंटे के 250 रुपीज़ मान लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसको बताना है कि टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो पहले तो हमने ओवर टाइम निकाला, दैट इज कैपिटल T माइनस स्मॉल t, इतने घंटे उसने ओवर टाइम किया। तो मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अब उसको ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे, तो हमने कैलकुलेट करना है ओवर टाइम वेजेस, जितने घंटे उसने काम किया इनटू R रुपीज़, क्योंकि 1 घंटे के R रुपीज़ हैं। तो अगर वो 10 घंटे ओवर टाइम करता है तो R इंटू 10, अगर वो 15 घंटे काम करता है ओवर टाइम तो R इंटू 15। तो हमें पता है ओवर टाइम कितना करता है वो T माइनस T, सो R इंटू कैपिटल T माइनस T। तो इतने रुपीज़ उसको ओवर टाइम के मिलते हैं। अब टोटल पैसे कितने मिलेंगे, जितने उसके बेसिक वेज हैं जो उसको हर महीने मिलने ही मिलने वाले हैं, प्लस
ओवर टाइम वेजेस। तो टोटल जो उसको मनी मिलेगी दैट इज बेसिक वेज प्लस ओवर टाइम वेज। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है W किसके इक्वल है, बेसिक वेज हमारा कितना है दैट इज B, ये हमने यहाँ पे बताया। ओवर टाइम वेज कितना मिल रहा है उसको, R इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सो यहाँ पे लिखते हैं, तो टोटल उसको कितने पैसे मिले दैट इज B जो बेसिक वेज है प्लस R इंटू कैपिटल T माइनस T, दिस वन। So this is the total wage. Question number 4. From formula, calculate the value of B when A equals to 3, B minus 1. हमें एक फॉर्मूला गिवन है that is B is equals to 2A square minus B square. A की वैल्यू 3 गिवन है, B की वैल्यू -1। तो हमें कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं 2, A की वैल्यू कितनी है तो 3 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर। तो 2 ये आपस में मल्टीप्लाई में है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस -1 का स्क्वायर 1। सो अब हमारे पास दो ऑपरेशंस है, एक है मल्टीप्लाई एक है माइनस। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अलजेब्रा में जब भी आपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है बोर्ड मास को आपको ध्यान में रखना है। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 9 18 -1, तो 17 हमारे B की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 5, द वेजेस W ऑफ अ मैन अर्निंग ₹X per hour for T hours आर गिवन बाय द फॉर्मूला। हमें किसी पर्सन की टोटल वेजेस गिवन है X इंटू T। X क्या है, पैसे हैं, 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं, और T क्या है उसका टाइम। फाइंड हिज वेजेस फॉर वर्किंग 40 आवर्स। हमने वेजेस निकालने हैं, अगर वो 40 घंटे काम करता है कितने रुपए मिलते हैं उसको। तो X की वैल्यू है ₹39.45 पर आवर। तो W क्या है X इंटू T। X की वैल्यू कितनी है 39.45, T की वैल्यू कितनी है 40। तो 3945 मैंने डेसिमल हटाया बाय 100 इंटू 40, ये कैंसिल। तो 2 के टेबल पे 2 टू द 2 5 द, तो 3945 को कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे, 35 44 5 9 द। तो ये आ गया 789 इंटू 2 18। तो W की वैल्यू आ गई 1578 रुपीस। तो इतने रुपए उसको जो है वेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट है, हमें टेम्परेचर गिवन है और हमें ये फॉर्मूला गिवन है। F फ़ारेनहाइट है, C सेल्सियस है। तो फॉर्मूला 9/5 इंटू C प्लस 32 डिग्री। F की वैल्यू फाइंड करनी है, C की वैल्यू हमें 40 डिग्री गिवन है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 40 प्लस 32। अब देखिए पहले हमारा सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, तो 5 8 द, सो 8 इंटू 9 72 प्लस 32, तो ये आ गया 104 डिग्री। सो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एवरेज ऑफ 4 क्वांटिटीज। ये 4 क्वांटिटीज हैं, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज किसके इक्वल होता है, सभी क्वांटिटीज को ऐड कीजिए, P प्लस Q प्लस R प्लस S डिवाइड बाय टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, ये 1 2 3 4। तो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ एब्रीवेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्रीवेशंस। तो इन चारों को हमने ऐड किया, डिवाइड किया, कितनी है ये टोटल, एवरेज हमारी निकल आई है। अब हमें A की वैल्यू गिवन है 6, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5, दिस इज द वैल्यू फॉर R 7, S की वैल्यू हमने निकालनी है।
अब देखिए फॉर्मूला हमें पता चल गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं ये सारी। ए की वैल्यू 6 गिवन है, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 7, एस हमने निकालना है बाय 4। अब ये 4 इधर डिवाइड में है, जब इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, 7 + 3 10, 15 प्लस एस। तो 6 × 4 24 इज इक्वल्स टू 15 प्लस एस। एस की वैल्यू 24 माइनस 15, तो एस हमारे पास आ गया 9। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड टी। टी हमें गिवन है 2a माइनस बी। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू है 3। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 × ए की वैल्यू 7 माइनस बी की वैल्यू 3। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 14 माइनस 3, तो दिस इज 11। तो वैल्यू ऑफ टी इज 11। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।